साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं पारासर कृषि फार्म पुसैनी रोड सादाबाद जनपद हाथरस में। और ये पारासर एग्री फार्म जो है सादाबाद का जनपद हाथरस के प्रतिष्ठित किसानों का फार्म है और लगभग 250 से 300 बीघा यहां पर इनके द्वारा खेती की जाती है। और इस वर्ष इनके द्वारा पहली बार ITC का चंबल बीज की रोपाई की जा रही है, बुवाई की जा रही है। हालांकि फसल जो है 15 दिन लेट होने की वजह से किसान को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ तक पहले जब ये एक ट्रैक्टर से ही बुवाई करते थे तो लगभग अब तक पूरी खेतों की बुवाई कंप्लीट कर चुके होते, लेकिन बदलते मौसम और परिवेश के चलते इन्हें कई ट्रैक्टरों को यहाँ पर लगाना पड़ रहा है। आप यहाँ पर मेरे साथ ये देख सकते हैं। और अगर बाकी देखें तो देखिए दूर तक भी नज़र जा रही होगी आपकी, तो आपको भी वहाँ पर साफ दिखाई दे रहा होगा जिसकी ये ट्रैक्टर जो लगे हुए हैं हमारे इनके पारासर के एग्री फार्म के। और यहाँ पर मेरे साथ में चाचा जी मौजूद हैं और चाचा जी से मैं पूछ लेता हूँ। चाचा जी क्या नाम है आपका? पिंटू भदौरी। चाचा जी एक बात बताइए, इस समय जो बुआई हो रही है वो किस चीज़ से हो रही है? सर ये है कि वो ऊपर वाले के हिसाब से तो लेट हो रही है। ये बारिश नहीं होती तो ये अब तक कंप्लीट हो जाती थी बुआई। ये जो 23 तारीख को स्टार्ट हो रही है हमारी 24 तारीख को, तो वो अब तक ख़त्म हो जाती थी। अगर मैं बात करूं अब इस जिस तरीके से आप पूरे सुबह से लगे हुए हैं, अब तक कितने बीघा खेत काट लिया? सर कभी 3-4 बीघे खेत कटा गड़ा अभी बस। और आपने इतना लेबर लगा रखी है तो ये तो लेबर लगानी पड़ेगी, मजबूरी है, बिना लेबर काम नहीं होगा। और कितने बीघा ये यहाँ पर खेत है आपका? अपना खेत है यहाँ पे 10-12 बीघे खेत है अपना यहाँ तो, और उधर 100 बीघे है, 125 बीघे। कुल मिला के 250-300 हाँ जी। अभी ये जो ट्रैक्टर लग रहे हैं ये क्यों आपने लगाए हैं? ये काम लग रहे हैं वो जल्दी के चक्कर में, जल्दी हो जाए काम, इसलिए लेट हो रहे हैं काफ़ी। फसल में फिर कुछ होगा नहीं। तो आप यहाँ मैनुअल से कर रहे हैं, उन्हें भी तो जो ऑटोमेटिक है ये मैनुअल से क्यों कर रहे हैं? आप ऑटोमेटिक से कर रहे हैं तो इन्हें भी ऑटोमेटिक दिलवा दे। तो इतने आदमी कहाँ से आएंगे? और या फिर आदमी वाली भी सही है, ये भी सही है, दोनों ही सही है। मतलब रोजगार भी। हाँ रोजगार, और क्या। तो वो जो है और कितने ट्रैक्टर लगाए रखे हैं आपने ये बताया? 4 ट्रैक्टर लगे हुए हैं, 3 आलू गाड़ रहे हैं, एक जोत रहा है और एक आलू ला रहा है। तो किसान साथियों देखिए, आप खुद देख लीजिए, वो ट्रैक्टर जो है वो आपका रोटावेटर से समतल कर रहा है मिट्टी को, ताकि मिट्टी जो है भूसर हो और आलू का अच्छी तरीके से गड़े। यही बात है जी। और अगर बात की जाए तो ये जो बीज है ये आप कहाँ से लाए थे? किसान साथियों मेरे साथ अब मैं इनसे पूछ लेता हूँ ये कौन सा बीज गाड़े भैया? चंबल का ITC चंबल का चंबल का बीज है। देखिए किसान साथियों कितना सुपर क्वालिटी का ये बीज है, फर्स्ट फाउंडेशन, यानी पहली बार में इनके द्वारा उगाया जा रहा है। और चाचा जी क्या आप इसे बीज का प्रोडक्शन करेंगे कि सिर्फ इसे बेचने के लिए उगा रहे हैं? नहीं, बीज का भी करेंगे और बेचने के भी है, दोनों ही सिस्टम है। अच्छा, मतलब अपने पास ओवर होगा तो बेचना पड़ेगा, रखना थोड़ी है। अच्छा, जो किसान लेना चाहे वो ले सकता है। तो किसान साथी देखो मैं आपको एक क्लियरली बता दूं, देखिए ITC का मैंने पहली बार ये देखा है, ये पारासर एग्री फार्म पे ये पहली, यानी कि अभी जस्ट लेके आए हैं और इसी साल ये जो है इस आलू का बीज कर रहे हैं। और देखिए अगर इस ITC की बात करें चंबल की, तो देखिए आँखों की जो वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 एंगल उससे ये कुला फोड़ेगा। यही बात है जी। देखिए किसान साथियों, यहाँ एक बात आती है कि ये जो बीज है ये चंडीगढ़ से लेके आए ITC का चंबल, पहली बार ये बीज बो रहे हैं। और ये इनका कहना ये है कि इसका जो पैदावार है, और ये हम ब्रीडर का भी यानी कि बीज का भी उत्पादन करेंगे और बेचने के लिए भी। अगर आप इनसे बीज खरीदना चाहते हैं तो ये पहली बार लग रहा है तो आपको बढ़िया क्वालिटी में बीज मिल जाएगा। ऐसे में आपको किसी भी जैसे कि ज़्यादा कीमत में खरीदने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आप खरीदना चाहें आप सीधा पुसैनी रोड पर पारासर कृषि एग्री फार्म यानी कृषि फार्म पे आ जाना, और आप जो है इनसे सीधा संपर्क करके आप अपनी बीज की उचित रेट में ले सकते हैं, ज़्यादा कीमत नहीं लेंगे। और मैं इनसे पूछ लेता हूँ कितने पैकेट का ये एवरेज दे देता होगा? 55-60 का निकलता है सर। 55-60 का कट्टे का बीघा जी। अच्छा, तो मैं बात करूं इसकी जो धुलाई की, क्योंकि पहली बार आपने इस बीज को लेके आए हैं, पहला ही कंपनी ने आपको दिया है, तो इसमें जो आपने धुलाई, इसमें बीज शोधन किया है, ट्रीटमेंट जो दिया है वो किस दवा से किया है? सिजिंटा। अच्छा, तो चाचा जी मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बाकी किसान की मर्जी है। और इसका जो अभी कितने दिन बाद इसकी अंकुरण की दिन बताया था, कितने दिन में अंकुरण हो जाएगा? ये 20 से 25 दिन में। 20 से 25 दिन अंकुरण ऊपर दिखेगा जी। चलिए किसान साथियों, अब चाचा के साथ बुवाई देख लेते हैं, चाचा किस तारीख से बुवाई करते हैं।
किसान साथियों, अब इसका खेत की जो है ये लगभग 25 बीघा खेत है और 25 बीघा खेत में अब ये ऑटोमेटिक से इसकी प्लांटेशन यानी आलू की बुवाई कर रहे हैं और ये जो है जौरा वाली मशीन से बुवाई कर रहे हैं। हालांकि मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि जो ITC का बीज है, ये चंबल है, वो टेक्नो को ब्रांड से कंपनी लॉन्च करती है, कंपनी देती है। और हमेशा से अगर आपको इस जैसे कि ITC का चंबल है, अगर इसकी अच्छी पैदावार लेनी है तो आपको जौरा वाली मशीन से ही बुवाई करनी होगी, चाहे वो आपकी जैसे वो चल रही है हाथ वाली हो या ये चल रही है जो आपकी ऑटोमेटिक है। अगर आप जो है अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं, बेहतरीन उत्पादन, अच्छा क्वांटिटी और साइज़ भी जिस तरीक़े से कंपनी दावा कर रही है, अगर ऐसा ही लेना चाहते हैं तो आपको सेम इस तरीके से बुवाई करनी होगी, यानी कि जौरा वाली मशीन से। बेड वाली मशीन से बुवाई जो है काफ़ी बेकार होती है और जब प्रोडक्शन निकलता है, क्योंकि जब बेड वाली में पानी ही नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उसमें पानी की शॉर्टेज होती है, कम पानी लेते हैं बेड वाली जो वो होती है, जौरा बनते हैं, और इसमें जो है प्रचुर मात्रा में पानी जाता है तो एकदम साइज़ भी डेवलप अच्छा होता है और आलू की क्वालिटी और क्वांटिटी मेंटेन करती है जौरा वाली मशीन से, ITC चंबल की। अगर आप उससे लगा रहे हैं बेड वाली मशीन से तो आप लगा सकते हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो कंपनी कहती है जौरा वाली मशीन से ही चंबल की फर्स्ट उसकी बुवाई करनी चाहिए। चलिए अब इस बुवाई के बाद में एक किसान से बात करेंगे जो कि क्षेत्र के प्रतिष्ठित जाने माने किसान हैं, सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक्टिवेट रहते हैं और वही इस बीज को चंडीगढ़ से लाए थे। उनसे इस बीज की विशेषता पूछेंगे और वही इस खेत के ऑनर हैं जो कि लगभग 250 से 300 बीघा ये आप देख रहे हैं, ये सारा पारासर एग्री फार्म जो है इन्हीं का है। तो अब इनसे बात करेंगे और फिर उसके बाद में आपसे पूरा फील्ड। किसान साथियों, मेरे साथ में पारासर एग्री फार्म के ऑनर मौजूद हैं और सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिवेट रहते हैं और सोशल मीडिया का जमकर प्रयोग करते हैं, उसका फ़ायदा भी भरपूर उठाते हैं। कई लोग जो हैं सोशल मीडिया का दुरुपयोग करते हैं, नेट फ्री में मिल जाता है तो वो करते हैं, लेकिन ऐसे प्रतिभाशाली किसान हमने पहली बार देखे हैं जो सोशल मीडिया का जमकर प्रयोग कर रहे हैं और उसका पूरा फ़ायदा भी उठा रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस बीज के बारे में गहन शोध किया और फिर चंडीगढ़ जाके इस बीज को लेके आए और अब जो है इसकी बुवाई करा रहे हैं। हालांकि लेट है, लेकिन लेट होने के बावजूद इनके द्वारा कितने ट्रैक्टर लगाए गए हैं और कितने बीघा खेत का अब तक बुवाई कर दी है और कितने बीघा करेंगे, और पूरा स्ट्रक्चर आज ये समझाने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को एक नई ऊर्जा भी मिलने वाली है। भैया आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। मेरा नाम अप्पी पारासर है और मैं यहीं सादाबाद से हूँ। जैसा कि मैं बचपन से देख रहा हूँ, आलू लगभग 12 या 14 अक्टूबर के आसपास गढ़ाई शुरू हो जाती थी अपने क्षेत्र में, जो कि आज लगभग 23 अक्टूबर है और गढ़ाइयाँ मशीनें एक आध दो आसपास ही चल रही है मेरे, और कम से कम 10 या 12 दिन का इस बार लेट है फसल में। और आलू में एक दिन का लेट भी बहुत बड़ा लेट होता है, तो किसान भयभीत भी है इस मौसम से और परेशान भी है और प्रोडक्शन पे चिंतित भी है आने के लिए कि प्रोडक्शन पैदावार कैसी आएगी। इस बारिश से किसान बहुत प्रभावित रहा है। अगर बात की जाए, आपने कितने बीघा फार्मिंग है जो किसान यहाँ पर देख रहे हैं, बोल रहे हैं कि अप्पी भाई तो एक ही दिन में 250 बीघा गाड़ देंगे, क्या पॉसिबल है? गाड़ दोगे आज एक ही बीघा एक दिन में? नहीं, 250 बीघा तो असंभव है, ये संभव नहीं है। और ज़्यादा ऑटोमेटिक से भी हम ज़्यादा करेंगे तो 25 बीघा गढ़ पाएगा, इससे ज़्यादा नहीं गढ़ पाएगा। लास्ट 30 गाड़ देगा कोई, बस 25 ही गढ़ पाएगा ज़्यादातर। जो अभी आपने कितने ट्रैक्टर यहाँ पर लगाए हुए हैं? मेरे 2 ट्रैक्टर लग रहे हैं, एक ये एक रोटावेटर है, एक मशीन खड़ी हुई है यहीं। और पर मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, 37-97 जो आलू में से पहली बार लाया हूँ, अच्छी पैदावार है इसकी, अच्छा वो है। पर किसान, हमारे क्षेत्र का किसान जो हाइब्रिड की तरफ स्विच कर रहा है, हाइब्रिड क्या है कि जो कि उसकी पैदावार ज़्यादा है और किसान को लागत कम लगानी पड़ती है उसमें, तो इसलिए किसान हाइब्रिड की ओर ज़्यादा जा रहा है इसे छोड़ के। जबकि इसकी जो मंडी साउथ की है और अच्छे रेट मिलते हैं इसके और अच्छी काट का आलू है। चंबल तो काफ़ी वर्षों से हमारे क्षेत्र में लगाया जा रहा है, लेकिन ऐसा क्या लगा था कि आपने एक साथ ही डिसाइड किया कि मुझे इस बार पूरे 250 बीघा अपने पूरे खेत में ही चंबल ही की उत्पादन करना है? क्योंकि इसकी साउथ में डिमांड ज़्यादा रहती है और ये जो है धूप पानी मतलब अच्छी जलवायु हुआ आलू है, ईजिली ख़राब नहीं होता, कम 10 से 15 दिन आराम से झेल लेता है। जैसे हाइब्रिड जो आलू है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो मेरी एक बात ये आती है कि इस समय पर कई किसान जो है परंपरागत CPRI या इंडो फार्म या एग्री फार्म या हॉर्टिकल्चर का 37-97 लगाते हैं, और उसके मुकाबले ITC का कितना मुफीद है हमारी मिट्टी के लिए? ITC का अपनी जगह पे, इस जगह पे बहुत अच्छा प्रभाव है और पैदावार भी 55-60 की मिली जाती है अच्छी, तो इसलिए ITC सही है, अच्छी ब्रांड है। अगर मैं बात करूं तो जैसे कि आप इसे ऑटोमेटिक से लगभग 35 बीघा बता रहे हैं,
25 25 बीघा। और मैनुअल जो आपकी लगी हुई है उस पर जो कर्मचारी लगे हुए हैं, दिखाइए ज़रा। ये मैनुअल का आपका कितने पे गाड़ देगी आज में? अब मैनुअल में जो है 20 बीघा या इतना ही गड़ पाता है, क्योंकि जब लड़के का डालते हैं आलू वो छोड़ते भी हैं, तो इस वजह से किसान धीरे गड़ पाता है उससे धीरे गड़। हाँ, उसमें रिस्क भी रहता है तो नक्की मतलब अगर हम छूटने का। बात करें तो 35 या 30 तो ये हो गया। हाँ, और हाँ। 20 उसे मान लें। हाँ। तो 35 और 20 यानी 55 बीघा तो आज गाड़ देंगे। 25 से 20 में 45 बीघा 45 से 50 तो गाड़ी हाँ हाँ, इतना हो जाएगा। तो फिर मतलब एक साथ जो आज पहला दिन है, आज पहले दिन स्टार्ट कराई है मैंने मशीन। वो तो मुहूर्त आपने कर दिया। हाँ। अगर मैं बात करूं कि ये एक साथ इतने मशीन दो ट्रैक्टर मशीन लगा के, तीसरा रोटोवेटर लगा के आप एक साथ इतना जल्दी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लेट है फसल इस बार, कम से कम 15 दिन लेट है मेरे हिसाब से। और आलू में तो एक दिन का लेट बहुत बड़ा लेट होता है, इससे प्रोडक्शन में बहुत कमी आएगी। नवंबर में जो हम नवंबर नहीं पकड़ना चाहते, अक्टूबर में ही काम खत्म हो जाए तो अच्छा रहेगा। मैं मन का समझाना हो जाएगा। मैं बात करूँ, आप कल तो मशीन नहीं चलेगी, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक 27-28 तारीख तक आप बुआई पूरी कंप्लीट कर देंगे। 28-29 से पूरी हो जाएगी। अगर मैं बात करूँ इसके प्रोडक्शन की, जैसे कि आप पहली बार इसे लाए हैं, अगर कोई किसान आपसे बीज खरीदना चाहे तो उसे क्या कंपनी रेट में मिलेगा या किसान रेट में मिलेगा? कंपनी का रेट इस बार 2500 रुपये कट्टा है और हमें किसान रेट में मिल जाएगा 1100 रुपये कट्टे। यानी आप किसान रेट पर उपलब्ध हाँ। कराएंगे? मेरे पर इस बार 200 कट्टे उपलब्ध हैं, बाद बाकी सेल हो चुका है। यानी कि अभी 200 कट्टे आपने बचा के रखे हैं? हाँ, 200 बचा के रखे हैं, कोई किसान आता है बाद में तो उसे उपलब्ध हो जाएगा। तो किसान साथियों 200 कट्टे ने एक्स्ट्रा, यानी इन्होंने ऑक्शन में ये खरीदा। ऑक्शन में खरीदा क्या भैया? नहीं, ऑक्शन नहीं है ये, ऑक्शन में नहीं मिलता। कंपनी अपना खुद प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है और आप बुकिंग करने पे देती है। ये ऑक्शन वाला नहीं है। बुकिंग वाले थे लेके हाँ, आए। हाँ। तो 200 पैकेट वो कंपनी है ITC की, इसमें बुकिंग करोगे आप कंपनी में तो आपको सीट मिलेगा। चलिए किसान साथी, मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि सोशल मीडिया का इन्होंने द्वारा काफ़ी सकारात्मक प्रयोग किया है और अपनी खेती पर भी सोशल मीडिया का अच्छा उसे धरातल पर उतार रहे हैं। और यही किसानों को करना चाहिए। सोशल मीडिया का सहारा बहुत अच्छी बात है कि भैया ने लिया और सभी किसानों को लेना चाहिए। और अगर आपको बीज भी चाहिए तो आप इस साल का लेना चाहें, जो अभी लेके आए ITC का 200 पैकेट रखे हुए हैं, आप चाहें तो आप इनसे ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये पैदावार इसकी देखने के बाद ये नया बीज लाएं और हमें नई बीज का ही चाहिए तो आप वो भी कर सकते हैं। वो अगर आपको मार्च के जब खुदेगा तभी आपको खेत से लेना चाहें आप खेत से ले लेना, और कोल्ड से लेना चाहें तब आप कोल्ड से भी ले सकते हैं। अच्छी किसान रेट में मिलेगा, न कि कंपनी रेट में। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने पूरी जानकारी दी। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। चलिए किसान साथियों, कई आलू का देखते हैं अन्य किसानों द्वारा कौन सी उत्पादन उसका किया जा रहा है। ये पहली वीडियो थी, लगातार अब आपको वीडियो मिलती रहेंगी कौन से खेत में कैसे। और मैं आपको अपने खेत से भी, मेरे खेत में चाचा जी ने अपना आलू 27-28 तारीख में गाड़ेंगे, तो हम अपने खेतों से भी आपको अपने खेत के दिखाएंगे कि हमारे खेत में चाचा आपके कौन सा आलू लगा रहे हैं और कितना प्रोडक्शन लेना चाहते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ। अपने खेत की वीडियो 27-28 तारीख को मैं दिखाऊंगा अपने खेत गांव ढगरई से, और बने रहिए तब तक। जय हिंद, जय जवान।